हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कैलाश यादव। एयर एक्सपी चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बगल में घंटी की आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण तथा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के समय बात करने से पहले हमें शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, इसको जान लेना आवश्यक है। तो हम बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द को लेकर आज भी विद्वानों में एक मतता नहीं है। विद्यालय में पठन पाठन को ही शिक्षा का वास्तविक रूप माना जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा हमें किसी भी समय किसी भी रूप में प्राप्त होती है। वह औपचारिक रूप में, निरौपचारिक रूप में या आनुषंगिक रूप में, तीनों ही स्थितियों में हमें शिक्षा प्राप्त होती है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया माना है। शिक्षा शब्द के अर्थ को देखें तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। सीखने की प्रक्रिया तीन बिंदुओं पर निर्भर करती है: अध्यापक, छात्र तथा पाठ्यक्रम। यानी कहने का मतलब सीखने की प्रक्रिया अध्यापक, छात्र तथा पाठ्यक्रम द्वारा संपादित होती है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेयर तथा एजुसियर से बना है, जिसका अर्थ है नेतृत्व देना, बाहर लाना है। लेकिन आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। उसके मुख्य अर्थ का उल्लेख करते हुए डगलस ने कहा है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में घटित होते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा के संबंध। फ्रेंसन ने कहा है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण से है। डमविल ने कहा है कि शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति पर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति की शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति से है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? रायबर्न के अनुसार मनोविज्ञान अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ जिससे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया और मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन समय के साथ मनोविज्ञान के अर्थ में
क्रमशः परिवर्तन होता चला गया। मनोविज्ञान को सबसे पहले गैरिट ने उसके शाब्दिक अर्थ को लेते हुए आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, क्योंकि मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा यानी सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी। इस प्रकार से प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप एवं आकार कैसा है। इस पर निरुत्तर होने पर 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के इस अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद जो है मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर देने के पश्चात दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया, लेकिन यह परिभाषा विवादों में रह गई, क्योंकि मन क्या है, इसका अध्ययन किस प्रकार किया जाए, इसकी प्रकृति क्या है, यह परिभाषा भी निरुत्तर रह गई। इस प्रकार मन को त्यागना पड़ा। इसके पश्चात जो है विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। 16वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, पर वे चेतन शब्द के बारे में एक मत नहीं हो सके। दूसरे चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं, जो मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ असीमित होने के कारण इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया गया, फिर मन का विज्ञान बताया गया, फिर चेतना का विज्ञान बताया गया। लेकिन यह तीनों परिभाषाएं अस्वीकार कर देने के पश्चात विद्वानों ने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में निश्चित परिभाषा दी है। अतः अब मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करें तो वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी परिभाषाएं आधुनिक हैं और इसके आधार पर मनोविज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहली विशेषता, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगली विशेषता, मनोविज्ञान निश्चयात्मक विज्ञान नहीं बल्कि वह वस्तुपरक विज्ञान है। अगला है, मनोविज्ञान विकासात्मक विज्ञान है। अगली विशेषता स्पष्ट होती है कि मनोविज्ञान मानव के मनोसामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूं। अगले वीडियो में
मैं ये बताऊंगा कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में संबंध क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।